श्री हरिवंश। तो आज है ना, एक बहुत सीरियस चीज़ पे मैं बात करना चाहती हूँ आप लोगों से। काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि मैं बात करूँ, फिर मैं अवॉइड कर रही थी क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, फिर इतना दिमाग नहीं चल रहा था। बट मुझे लगता है इट्स हाई टाइम कि जहाँ हमें है ना इन चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको हर तरीके के लोग मिलेंगे, हर तरीके की चीज़ आप सीखते हैं यहाँ पे, अच्छी बुरी या जैसा भी है। अभी आज के समय में सब लोग भक्ति की तरफ बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं, बहुत झुकाव है लोगों का। इसमें कैसे समझ में आएगा कि जिसको हम देख रहे हैं, जिसको हम सुन रहे हैं, वो सच में भक्त है या भक्त होने का दिखावा कर रहा है, या अभी अभी भक्ति शुरू किया है, या एक्स वाई जेड। हम इसमें निंदा नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे कुछ दिन पहले एक मैसेज आया एक लड़की का, जहाँ पे उन्होंने कहा कि दीदी मैं बहुत बुरे तरीके से फंस गई हूँ, मुझे आपसे बात करनी है। तो मेरे पास इतना समय नहीं होता, आप लोगों ने मेरा दिनचर्या देखा ही होगा, बट इतने सारे मैसेज कॉन्स्टेंटली आए तो मुझे लगा कि मैं एक बार बात कर लेती हूँ क्या है। तो मैंने रिप्लाई किया इनसे सेट कि दीदी आपको पता है मेरे साथ ना एक प्रभु जी हैं, बहुत बदतमीज़ी कर रहे हैं। तो प्रभु जी हम बोलते हैं, माता जी बोलते, तो हमें तुरंत याद आता है कि डिवोटीज़ होंगे। तो उन्होंने ना वो मेरे को ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो मैंने बोला पूरा मैटर क्या है वो मुझे आप बताओ। तो उन्होंने बताया कि इंस्टाग्राम पे वो पोस्ट करते थे भगवान से रिलेटेड सारी चीज़ें, और मैं मतलब उनको लाइक वाइक करती थी, पोस्ट वोस्ट पे जाके बहुत अच्छी पोस्ट अपलोड करते थे, वीडियोस हो गया, सारी चीज़ें, मतलब खुद का नहीं, इधर उधर से डाल के चोरी करके नहीं करते हैं लोग वैसा। और मैं लाइक करती थी पोस्ट वगैरह। फिर हमारी धीरे धीरे उनसे बात होने लग गई, फिर हम उनसे रात को भी बात करने लग गए या वैसा वैसा। फिर एक दिन है ना, उन्होंने मुझे कुछ अच्छे तरीके, मतलब कुछ अच्छी बात नहीं थी वो बोली उन्होंने, मैं आपको शेयर नहीं कर सकती क्या बात है। तो बोले दीदी मैं बहुत ज़्यादा डर गई, कि मुझे ऐसा लगा कि अरे ये तो भक्त हैं और ऐसी बातें बोल रहे हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मैंने फिर उनसे बात करना छोड़ दिया। बोले दीदी जब से मैंने उनसे बात करना छोड़ा ना, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं कि अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी या जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ वो तुम नहीं करोगी, तो मैं तुम्हारे चैट है उसको अपलोड कर दूँगा, भेज दूँगा, या एक्स वाई जेड जो भी चीज़ें हैं वो कर दूँगा। मैं क्या करूँ? तो देखिए, मैंने उसको जो बोलना था वो मैंने अपने हिसाब से बोल दिया। मैं ये कन्वर्सेशन आपको इसलिए बता रही हूँ ना कि आप लोग भी थोड़ा सचेत रहो। आज के ज़माने में है ना, ढोंग भी बहुत है, पाखंड भी बहुत है। बोलते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिसते हैं, वो वैसा वाला मैटर है। हमें समझ में नहीं आएगा सही कौन है, गलत कौन है, असली कौन है, नकली कौन है। इसलिए सोशल मीडिया पे ना बहुत ज़्यादा फ्रीली होने की ज़रूरत नहीं है किसी के साथ, फिर वो लड़की हो या लड़का हो। मैं भी हूँ, मुझसे भी बहुत ज़्यादा लोग बात करते हैं, मैं बात ही नहीं करती। अपने काम से काम रखो, भक्ति करने आए हो भक्ति करो। कोई चीज़ अगर किसी से सीखने को मिल रही है वो सीखो, अपने लाइफ में उतारो, बस बात यहाँ ख़त्म करो। मेरी आप कैसी हैं, कहाँ रहती है, क्या खाती हैं, क्या फिर कोई ज़रूरत नहीं है आपको पूछने की। क्या ज़रूरत है आपको उनसे बात करने की जिसको आप जानते ही नहीं हो, जिसको आप जानते ही नहीं हो। उसने तिलक लगा लिया, कंठी लगा लिया तो मतलब वो भक्त हो गया? अंदर से वो कैसा है वो मैटर करता है। रावण भी किस भेष में आया था माता सीता का अपहरण करने के लिए? साधु के भेष में आया था, आपको पता है ना। तो ये वेश धारण करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है किसी को। क्या ही करना है, एक गोपी चंदन रखना है अपने पास, कंठी रखनी है, तिलक लगाया, कंठी पहना, कपड़ा पहना, सिंपल आए, प्रवचन दिया, अपने आप को दिखाया। क्या पता निकाल दे उस वीडियो के बाद, क्या पता वो कौन है, किसके अंडर है। संप्रदाय से अगर कोई जुड़ा हुआ है, कोई भी भक्त, देखो किस संप्रदाय से जुड़ा हुआ है, क्या नाम जाप कर रहा है, किसके अंडर में है, कौन इसका गुरु है, कौन इसका आचार्य है, क्या इसकी दिनचर्या है, देखो समझो। ऐसे ही हमारी प्रॉब्लम क्या है पता है, हम बहुत अंधविश्वासी हैं, हमको बहुत जल्दी किसी के ऊपर ट्रस्ट हो जाता है, और हम ये देखते नहीं कि सामने वाला कौन। हाँ, तिलक कंठी लगाए हो, बहुत बड़े बाबा हैं कि बहुत बड़े भक्त हो गए, ऐसा नहीं है भैया। भक्त है ना, एक दो दिन में नहीं बनते हैं, बहुत मेहनत लगती है भक्त बनने के लिए। अभी तो हम लोग क्या बोलते हैं, स्टूडेंट भी नहीं है, हम तो अभी पहले ईयर सेकेंड, हम तो दास हैं, दास। जो भक्त होते हैं ना उनकी सेवा करने वाले दास हैं। अभी तो हमारी वो पदवी ही नहीं पहुंची है। अभी एक 19 साल की लड़की को मैंने कुछ दिन पहले देखा कि 18-19 साल की, उसने क्रॉस नहीं किया है, उसने कंठी पहना है, तिलक लगाया है, वैष्णो तिलक धारण किया है। और किसी ने उनको पूछा कि माता जी पीरियड्स में लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए, उन्होंने तुरंत वीडियो बना के बोलते हैं कि हाँ हाँ बिल्कुल करनी चाहिए। जैसे हम अपने बच्चों की सेवा करते वैसे हमें ठाकुर जी की भी सेवा करनी चाहिए अगर वो हमारे बच्चे। बिल्कुल गलत,
बहुत ही गलत इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड होती है ये। इससे क्या होगा, जो सुन रहा है आपको उसको पास गलत इन्फॉर्मेशन जाती है। शास्त्र में जो लिखा गया है, शास्त्र में जो बताया गया है, बस उसी से प्रमाणित चीज़ें ही आपको करनी है और कुछ नहीं करना। और मैं तो बोलती हूँ कि जितना हो सके कम ही लोगों से पूछो। आज के समय में बड़े बड़े साधु संत महात्मा ये सब लोग हैं, आपको उनके जरिए बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिल जाएंगी। आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी से पूछने की। हाँ, बेसिकली कहीं फंस गए बहुत ज़्यादा, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बात है। पीरियड्स में सेवा होती ही नहीं है, ये पूछने की बात ही नहीं है। आप बेटा मानो, भाई मानो, बाप मानो, कुछ भी मानो, पीरियड्स में सेवा नहीं होती, क्योंकि वो भगवान है। आपके मानने से वो भगवान से नीचे नहीं हो जाएंगे। भगवान है ही, भगवान रहेंगे ही। आपके मानने या न मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप कोई एक गलत इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड करते हो और वो आपके कहने पे अगर कोई गलत काम करता है कोई भी सेवा में, तो आप तो अपराध के भागीदार बनेंगे, लेकिन आपके थ्रू जो वो लोग कर रहे हैं उनका भी अपराध आप ही को लगेगा। समझ रहे हैं? आज के समय में ज़रूरी नहीं है कि जिसने कंठी पहन लिया है, जिसने झोली माला ले लिया है, मंदिरों में इधर उधर डांस कर रहे हो, उसमें मैं भी आती हूँ। अगर आप मुझे इंक्लूड करना चाहते हो, आप मुझे भी इंक्लूड कर सकते हो उसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत सोच समझ के सोशल मीडिया पे पर्सनली बात करें किसी से, बहुत सोच समझ के। स्पेशली लड़कियों को मैं कह रही हूँ, ये मैसेजों पे बात करना छोड़ दो। किसी दिन बहुत बुरे तरीके से फंस जाओगे ना, तो कहीं दिखाने लायक नहीं रहेंगे हम कि। और देखो, लड़कों को ब्लेम वैसे भी नहीं किया जाएगा, ब्लेम लड़कियों को ही किया जाता है कि तुमने क्यों बात किया, तुमने क्यों मैसेज किया। मैंने देखा है आजकल, मैं सोशल मीडिया पे देखती हूँ, अरे प्रभु जी आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, अरे प्रभु जी ऐसा क्यों बात करना है। प्रभु जी फिसल गए तो क्या करोगे? फिर मुंह पुचका के बैठ जाओगे, अरे भक्त है और ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। माया है ना, बहुत प्रबल है कलयुग में, और कोई यहाँ पे इतना बड़े विद्वान साधु संत नहीं है कि जो नियंत्रण में अपने आप को रख सके। आजकल के आए हुए बच्चे हैं, इनको ज़्यादा आप सर पे चढ़ाओगे ना तो फिर वो आप ही के साइड इफ़ेक्ट होगा आपको ही। तो ज़रूरी नहीं है कि सब जो तिलक लगा रहा है, कंठी धारण किया है, ये सब क्या है, उन सबसे पर्सनल चैट करो जाके, बिल्कुल नहीं। स्पेशली लड़कियों को मैं कह रही हूँ। मैं पूरी बातें आपको इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि बहुत सारे लोग इसको सुनेंगे, तो मैं थोड़ा मर्यादा में रह रही हूँ। बस उस लड़की को ब्लैकमेल किया जा रहा था, इसलिए मैं कह रही हूँ सोशल मीडिया पे बहुत सोच समझ के लोगों से बातें करें पर्सनली, वरना कोई ज़रूरत नहीं है किसी से बात करने की। जो दिख रहा है समझो, नहीं समझ में आ रहा है छोड़ दो। श्री जी कृपा होगी, अपने आप आपको टाइम आने में सब कुछ समझ आ जाएगा, सब कुछ आपको करने लगेंगे। लेकिन पर्सनली स्पेशली किसी लड़के से तो बिल्कुल बात ना करो। लड़की हो, लड़की को मैसेज करो, नहीं आ रहा है गूगल कर लो, गूगल पे भी सब कुछ मिलता है आजकल, या यूट्यूब पे सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा। लेकिन कोशिश करो किसी भी लड़के से बात ना करो, उसने चाहे कुछ भी पहना हो। बहुत सिंपल बात मैं कह रही हूँ। और मेरे को एक नहीं, मुझे ऐसे 6-7 केसेस मेरे सामने आए हैं, तो इसलिए मैं सिर्फ सचेत करना चाहती हूँ। और जो लोग नीचे कमेंट में आके करते हैं, मैं अपने घर से परेशान हो गई हूँ, मुझे अपने पास रख लो, मैं घर छोड़ना चाहती हूँ, ये सब बेवकूफ़ी वाली चीज़ें कमेंट में मत लिखा करो। पता नहीं कौन सा आदमी पढ़ लेगा और क्या तुमको मैसेज कर देगा, कल को भगा वगा ले गया, कुछ उल्टा सीधा हो गया। डरो भाई, सोशल मीडिया कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। यहाँ पे ज्ञान लो और बंद करो और निकल जाओ सोशल मीडिया से बाहर। बैठ के चैटिंग, ये बहुत गलत चीज़ है। ये चैटिंग करने वाली जो हरकत है ना, ये बहुत गंदी है। सिर्फ ज्ञान प्राप्त करो और बाहर निकलो। किसी से कोई बात करने की आपको आवश्यकता नहीं है। शास्त्र पढ़ो, खुद भी पढ़ने का नियम बनाओ कि मैं रोज़ एक अध्याय पढ़ूंगा भगवत गीता का, मैं रोज़ एक अध्याय पढ़ूंगा श्रीमद् भागवतम का। धीरे धीरे खुद पढ़ो, सर्च करना सीखो, गूगल पे सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो। सर्च करने से सब कुछ मिलता है। ज़रूरत नहीं है पर्सनली मैसेज करने की, जाके पर्सनल कमेंट करने की, फिर उसका रिवर्स में कोई आएगा परिणाम आपके पास, तो आप फिर उसे झेल नहीं पाओगे। इसलिए इन सब चीज़ों से लड़कियाँ स्पेशली सावधान रहें। श्री हरिवंश।